नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा जज नहीं बचा होगा जिसने ईडी सीबीआई को फटकार नहीं लगाई होगी। लाख फटकार के बाद ईडी संभलने का नाम तक नहीं ले रही है। आखिरकार सरकार ने इतनी पावर क्यों दे रखी है ईडी को कि ईडी हर जगह मुंह मारने लगी है। देश की जांच एजेंसियां हैं, लेकिन अब जांच एजेंसियों पर देश विश्वास तक नहीं कर रहा है। कारण यह है कि ये कहीं भी मुंह उठाकर चल देते हैं, कहीं भी रिश्वतखोरी का काम करने लगते हैं और कई बार तो ईडी के अधिकारियों को रिश्वत लेते पकड़ा तक गया है। देश की बड़ी अदालतों के बड़े बड़े जजों ने कई बार इन्हें फटकार लगाई है, कई बार ईडी सीबीआई की पावर कम करने की कोशिश की है, लेकिन सरकार ने इन जांच एजेंसियों को इतना बढ़ावा दे दिया है, इतना बढ़ा दिया है इनको कि ये लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, कहीं भी मुंह मारने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, सीजेआई जस्टिस बीआर गवई के सामने एक ऐसी चिट्ठी पहुंची है जिस चिट्ठी ने देश में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, मामला वकीलों से जुड़ा हुआ है और अब मोदी का टिड्डी दल वकीलों के पीछे पड़ गया है। दोस्तों, ईडी के कई नाम दे दिए गए, नाम कार्यशैली के आधार पर दिए जाते हैं। कुछ लोग ईडी को टिड्डी दल कहते हैं, यानी कि ये एक झुंड में जाते हैं और कहीं भी छापा डाल देते हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार भी लगाई। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कई बार फटकार लगाई, पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने कई बार फटकार लगाई और आज मौजूदा सीजीआई जस्टिस बीआर गवई ने भी ईडी सीबीआई को जमकर फटकार लगाई। उनकी मनमानी पर रोक लगाने की कोशिश तक की है, लेकिन सरकार इतना बढ़ावा दे रही है। दोस्तों, कहते ना कि अगर कुत्ते के मुंह हड्डी लग जाए तो कुत्ता रोटी खाना छोड़ देता है। वही हाल हमारे देश की जांच एजेंसियों का है। अब भैया, इनको करोड़ों में रिश्वत मिल रही है तो ये हजारों में सैलरी क्यों लेंगे? मैं गलत कह रहा हूं? अगर इनको करोड़ों में घूस मिल रहा है, करोड़ों में रिश्वत मिल रही है, शायद जो लोग इनसे काम करा रहे हैं वो भी इनको पैसे दे रहे हैं। सरकार भी हो सकती है, नेता अभिनेता भी हो सकते हैं जो इनको पैसा दे रहे हैं और उसके बाद ईडी उनके लिए काम कर रही है। तो जैसा कि मैंने कहा ना कि अगर कुत्ते के मुंह हड्डी लग गई तो रोटी खाना छोड़ देता है, वही हाल हमारे देश की जांच एजेंसियों का हो गया है। जांच एजेंसियों के हाथ करोड़ों लग रहे हैं तो भैया सरकार की हजारों की सैलरी उनको समझ में नहीं आ रही है। और अब दोस्तों, मामला यह है कि सीजीआई जस्टिस बीआर गवई के पास वकीलों के संगठन ने एक चिट्ठी भेजी है, जहां पर वकीलों ने सीजीआई से यह कहा कि अब ईडी हमारी आजादी छीन रही है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है हम लोग विस्तार से समझेंगे। देखिए, खबर भी सामने आ गई है, हिंदुस्तान अखबार में खबर बकायदा छपी है। लिखा भी है कि हमारी आजादी छीनने पर तुली ईडी, वकीलों के संगठन ने सीजीआई बीआर गवई से लगाई है गुहार। देखिए, लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के संगठन ने सीजीआई बीआर गवई को पत्र लिखकर कहा है कि सीनियर वकील प्रताप बेणुगोपाल को ईडी बेवजह परेशान कर रही है। पत्र में कहा गया है कि ईडी वकीलों की आजादी छीन रही है। तो आखिरकार ईडी वकीलों के पीछे क्यों लग गई है? सीधा सा सवाल है जिसे आज हम लोग यहां पर टटोलने की कोशिश करेंगे। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के संगठन ने सीजीआई बीआर गवई को पत्र लिखकर कहा है कि ईडी वकीलों को स्वतंत्र रूप से काम करने में भी बाधा खड़ी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने सीनियर वकील बेणुगोपाल को मिले ईडी के समन की जानकारी देते हुए कहा कि लीगल एडवाइस देने की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। वहीं ईडी के सूत्रों का कहना है कि बेणुगोपाल को जारी किए गए समन को वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, यहां पर देखिए, बात यह है कि एक सीनियर एडवोकेट है बेणुगोपाल, और बेणुगोपाल को ईडी ने समन जारी किया है और समन इसीलिए जारी किया गया है क्योंकि उन्होंने एक लीगल एडवाइस उन्होंने दी, जिसकी वजह से ईडी उनके पीछे पड़ गई, जिसकी वजह से वकीलों के संगठन ने सीजीआई जस्टिस बीआर गवई को एक पत्र लिखा है जिसमें ईडी की मनमानी और वकीलों की आजादी छीने जाने को लेकर के सीजीआई को अवगत कराया है। यह बताया है कि अगर वकीलों पर ऐसे आरोप लगते रहे, अगर वकीलों को ऐसे ही समन जारी किया जाता रहा तो कहीं न कहीं जनता वकीलों पर विश्वास नहीं करेगी। जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है
लिखा है कि SCAORA के अध्यक्ष विपिन नायर ने CGI को लिखे पत्र में कहा है कि वकील और क्लाइंट के बीच विश्वास और वकीलों के खिलाफ ये बहुत ही गलत कदम है। पत्र में कहा गया है कि हमें पता चला है कि सीनियर वकील प्रताप वेणुगोपाल को 19 जून को ईडी का समन मिला है। ईडी ने सेक्शन 50 का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रताप वेणुगोपाल को समन भेजा है और MS केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड के एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के संबंध में जांच के लिए उन्हें समन भेजा गया है। इस मामले में सीनियर वकील अरविंद दातार ने एडवाइस दी थी। हालांकि ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट प्रताप वेणुगोपाल थे। उन्हें रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की पूर्व चेयरपर्सन रश्मि सलूजा के स्टॉक ऑप्शन का समर्थन किया था। दोस्तों बात यह है कि उन्होंने रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की पूर्व चेयरपर्सन रश्मि सलूजा के स्टॉक ऑप्शन का समर्थन किया था, जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्रताप वेणुगोपाल पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और इसी मामले को लेकर के वकीलों के संगठन ने CGI जस्टिस BR गवई को पत्र लिखा है। देखिए लिखा भी है, उन्होंने कहा कि ईडी की इस तरह की कार्रवाई वकीलों की गरिमा और एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज को भी प्रभावित करती है। ईडी का यह एक्शन वकीलों की स्वतंत्रता के खिलाफ है। संगठन ने यह भी कहा कि किसी भी वकील को कानूनी सलाह देने का अधिकार है और यह विशेषाधिकार है। ऐसे में किसी जांच एजेंसी को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। अगर एजेंसियां दखल देंगी तो वकील ईमानदारी की सेवा नहीं दे पाएंगे। पत्र में CGI से अपील की गई है कि वे वकीलों के प्रोफेशनल प्रोटेक्शन को इस तरह की कार्रवाई को रोकने के लिए निर्देश जारी करें। दोस्तों बात यह है कि वकील हमेशा कुछ न कुछ बताते रहते अपने क्लाइंट को। भाई हम किसी मामले में फंसे तो वकील के पास जाएंगे ना, ED CBI के पास तो जाएंगे नहीं। और जब हम वकील के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें लीगल एडवाइजरी जरूर बताएगा, वो जरूर कुछ ना कुछ हमारे साथ साझा करेगा। हम उस मामले से कैसे बच सकते हैं वकील हमें बताएगा। और ऐसा नहीं कि वकील झूठ बोलेगा, क्योंकि कोर्ट में उसे पेश भी होना है, जज के सामने बात भी करनी है। तो अगर कोई लीगल एडवाइजरी जारी कर रहा है कोई वकील, अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश कर रहा है, हर वकील करता है, हर वकील अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वकील किसी क्लाइंट को बचा रहा है, कोई लीगल एडवाइजरी जारी कर रहा है, अपने क्लाइंट को बचाने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहा है, तो क्या ईडी छापा मार देगी? क्या ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस लगा देगी उसके ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी? दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए वकीलों ने कहा है कि हमारी आज़ादी छीनने की कोशिश ईडी कर रही है और एडवोकेट और क्लाइंट के बीच का जो विश्वास है, जो मजबूत नींव है, उसे तोड़ने की कोशिश ईडी कर रही है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।